पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है। जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन। इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार। जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा, आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। कश्मीर सूबे जम्मू सूबे के अंदर ऑपरेशन चल रहा था, वहीं पर इजराइल का भी एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ था और उस बड़े ऑपरेशन में हसन नसरुल्लाह मारे गए हैं और इसकी तस्दीक रात देर गए खुद ईरान की तरफ से भी की गई और हिजबुल्लाह की तरफ से भी की गई। हसन नसरुल्लाह की एयर स्ट्राइक में हिलाकत के फौरन बाद पूरी दुनिया के अंदर मातमी इजलास बुलाए गए और सूबा कश्मीर के अंदर भी रात देर गए कई मकामात पर एहतजाजी रैलियां निकाली गई और खुसूसी दुआइयां मजलिसों का एहतमाम भी किया गया। अंजुमन शरीशिया, शिया एसोसिएशन, पैरवान विलायत और दीगर शिया तंजीमों की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर आज से शोक का ऐलान कर दिया गया है। पिछले 30 साल से सईद हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के साथ जुड़े हुए थे और ये माना जा रहा था कि हसन नसरुल्लाह जो है ये एक मंजे हुए मिलिटेंट कमांडर है और आहिस्ता आहिस्ता करके एक इस तरीके से आर्मी को डिप्यूट किया था कि इजराइल को कई बार इनके सामने आकर शिकस्त भी खानी पड़ी है। हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर मजबूती के साथ खड़ी थी और 2000 में आपको याद होगा जब हमला किया गया था, लेबनान को तबाह करने की कोशिश की गई थी, तब हसन नसरुल्लाह ही सामने आए थे जिन्होंने इजराइल को वहां से वापस जाने पर मजबूर भी किया था। 2006 में भी हसन नसरुल्लाह का एक बहुत बड़ा रोल है जब इजराइल ने लेबनान और आसपास के इलाकों के अंदर फिर से सरकशी करने का फैसला लिया था, लेकिन तब भी हसन नसरुल्लाह सामने आए और इजराइल को जो है इस तरीके से वहां से निकलना पड़ा था। लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से हसन नसरुल्लाह मीडिया के सामने नहीं थे, ओपन पार्क्स में नहीं आते थे क्योंकि उन्हें इस बात का खदशा था कि इजराइल उन्हें किसी भी वक्त टारगेट कर सकता है। और फिर ये भी याद रखिएगा कि आपको याद होगा कि जिस तरीके से ईरान के अंदर टॉप मोस्ट कमांडरों की हिलाकत हुई, उसके बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिलाकत हुई, तो उस वक्त एक बयान दिया गया था हसन नसरुल्लाह की तरफ से कि इजराइल एक बड़े मंसूबे पर काम कर रहा है और ये मंसूबाबंदी मोबाइल कनेक्टिविटी से हो रही है क्योंकि हर एक चीज़ उनके पास जा रहा है और वो ट्रैक कर पा रहे हैं। उस बयान के आने के सिर्फ 48 घंटों के फौरन बाद ही हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया गया और सबसे पहले IDF की अफवाज ने इस बात का दावा किया कि हसन नसरुल्लाह को मारा गया है एयर स्ट्राइक के अंदर। हिजबुल्लाह ने पहले इस पर खामोशी इख्तियार की, लेकिन रात देर गए बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। याद रखिएगा हसन नसरुल्लाह हमास के सीनियर लीडर हानिया सिनवर जो थे उनके साथ बड़े क्लोज राब्ते में थे, उनके साथ रिश्ते में भी थे, लेकिन फाइनली अब यह सूरत हाल बनी है कि टारगेट ऑपरेशन करके हसन नसरुल्लाह को मार दिया गया है। के साथ ही हमने कल इस प्रोग्राम में तो चलाया था हसन नसरुल्लाह के बारे में, लेकिन रात देर गए फिर मजहबी पेशवाओं की तरफ से उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया गया और मुख्तलिफ मकामात पर सूबा कश्मीर के अंदर एहतजाजी मुजाहरे और हसन नसरुल्लाह के लिए दुआइया मजलिसों का एहतमाम भी किया गया। तस्वीर आपके सामने है श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों की, जहां पर रात देर गए हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह के हक में नारेबाजी भी हुई और उनकी हिलाकत को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया गया। शहर श्रीनगर का हवल का इलाका जहां पर सबसे पहले इस तरीके की तस्वीर आई, उसके बाद जब आप सैदा कदल से जाएंगे तो वहां से इस तरीके की तस्वीरें आई, फिर डाउनटाउन के कई इलाकों से इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली और फिर
बडगाम के कई इलाकों के अंदर भी इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो देखने को मिली है। आज मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की तरफ से प्रोग्रामों को मुअत्तल कर दिया गया है, इलेक्शन रैलियाँ थी उनको मुअत्तल कर दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि हसन नसरुल्लाह के पेश नज़र ये तमाम मामलात और ये तमाम बातें जो है बडगाम की तस्वीरें भी ज़रा दिखा दीजिएगा। ये हवल श्रीनगर की तस्वीर हैं और आज इतलात हैं कि मरकज़ के ज़ेर-ए-निज़ाम लद्दाख में, करगिल और लेह के अंदर भी मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर कसीर आबादी है या तादाद में मुसलमान रहते हैं, तो वहाँ पर भी आज मातमी जुलूसों का अहतमाम बड़े पैमाने पर किया जाएगा, मजालिस का अहतमाम होगा और रात भर मजालिस का सिलसिला भी होता रहा। ये तस्वीरें बडगाम की है जहाँ पर जैसे ही इस खबर की तस्दीक हुई कि हसन नसरुल्लाह इस दुनिया में अब नहीं रहे, तो उसके बाद एहतजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला हमने देखा। जम्मू में भी अम्फला के अंदर एहतजाज किया गया, राजौरी के अंदर भी एहतजाज हुआ, पूंछ, मंडी और आसपास के इलाकों में और मेंढर से भी खबरें, वहाँ पर भी एहतजाजी जुलूस निकाला गया। और इन सब के दरमियान हिजबुल्लाह के सरबराह, जिनके बारे में आपको बताया कि दुनिया भर के अंदर जितनी भी तंजीमें काम करती हैं, कोई भी पॉलिटिकल, कोई भी मजहबी, कोई समाजी ग्रुप हो, उन तमाम तंजीमों के जितने भी सरबराह हैं, इतने तवील मुद्दत तक उन्होंने सरबराही किसी ग्रुप की नहीं की है। 32 सालों तक हिजबुल्लाह के वो सरबराह रहे और इराक से फिर जाकर सीरिया तक बात पहुंची, फिर ज़िंदगी का सफ़र इसी तरीके से आगे बढ़ाया उन्होंने। और वक्त गुजरने के साथ साथ इस अहम तरीन तंजीम का न सिर्फ रुकन और जैसे बाकी जिम्मेदारान को लगा कि ये बेहतर तरीके से हिकमत अमली अपना सकते हैं, काम कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिक एतबार से मजबूत हैं, तो उनको सरबराह भी बनाया गया था 32 साल पहले। तो इस तरीके से सफ़र ख़त्म हो गया। ये तो एक खबर। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को IT हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी। अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे UPSC JKPSC स्टूडेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चलें, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।